28 सितंबर 1929 को इंदौर में जन्मी लता के पिता दीनानाथ मंगेशकर मराठी रंगमंच से जुड़े हुए थे। 5 वर्ष की उम्र में लता ने अपने पिता के साथ नाटकों में अभिनय करना शुरू किया। इसके साथ ही वह पिता से संगीत की शिक्षा भी लेने लगी। वर्ष 1942 में महज 13 वर्ष की एक छोटी सी उम्र में ही लता के सिर से पिता का साया उठ गया और परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ गई। इसके बाद उनका पूरा परिवार पुणे से मुंबई आ गया। हालांकि लता को फिल्मों में अभिनय करना जरा भी पसंद नहीं था, बावजूद इसके परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी को उठाते हुए लता ने फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया। वर्ष 1942 में लता को पहली मंगलौर में अभिनय करने का मौका मिला। 1945 में लता की मुलाकात संगीतकार गुलाम हैदर से हुई। गुलाम हैदर साहब लता की गायकी से काफ़ी प्रभावित हुए। गुलाम हैदर ने फिल्म निर्माता एस मुखर्जी से यह गुजारिश की कि वह लता को अपनी फिल्म शहीद में गाने का मौका दें। एस मुखर्जी को लता की आवाज़ पसंद नहीं आई। सोचिए कि लता जिनके इतने आवाज़ के इतने दीवाने हैं, जिन्होंने इतने अवार्ड हासिल किए, एक से एक बढ़ के गाने उन्होंने गाए हैं, और उनकी आवाज़ शुरुआत में एस मुखर्जी को पसंद नहीं आई थी और उन्होंने लता को अपनी फिल्म में लेने से मना कर दिया। इस बात को लेकर गुलाम हैदर साहब काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने ये तक कह दिया था एस मुखर्जी से कि मुखर्जी साहब, आप मेरी बात ये नोट कर लीजिए कि ये लड़की आगे इतना ज़्यादा नाम करेगी कि बड़े बड़े निर्माता निर्देशक इसे अपनी फिल्मों में गाने के लिए गुजारिश करेंगे। और शायद उस दिन उनकी ज़बान पे सरस्वती थी और उनकी बात सही साबित हुई। लता मंगेशकर ने अपनी गायकी से फिल्मी दुनिया में एक बहुत ही मकबूल मुकाम हासिल किया। साल 1949 के महल के गाने आएगा आने वाला गाने के बाद लता बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने में सफल हो गई। इसके बाद राज कपूर की बरसात के गाने जिया बेकरार है, हवा में उड़ता जाए जैसे गीत गाने के बाद लता मंगेशकर बॉलीवुड में एक सफल प्लेबैक सिंगर के तौर पर इस्टेब्लिश हो गई। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी। सी रामचंद्र के संगीत निर्देशन में लता ने प्रदीप के लिखे गीत पर एक कार्यक्रम के दौरान एक गैर फिल्मी गीत ऐ मेरे वतन के लोगों गाया। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। इस गीत को सुनकर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इतने प्रभावित हुए, इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों में आंसू आ गए। लता के गाए इस गीत से आज भी लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। लता की आवाज से नौशाद का संगीत सज उठता है। संगीतकार नौशाद लता मंगेशकर की आवाज के इस कदर के दीवाने थे कि वह अपनी हर फिल्म में लता को ही लिया करते थे। साल 1960 की मुगले आजम के गीत मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए ओरे की रिकॉर्डिंग के दौरान नौशाद ने लता से कहा था कि मैंने ये गीत केवल तुम्हारे लिए बनाया है, इस गीत को कोई और नहीं गा सकता।
हिंदी सिनेमा के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर को सदा अपनी फिल्मों के लिए लता मंगेशकर की आवाज की जरूरत रहा करती थी। उन्होंने तो लता को सरस्वती तक का दर्जा दे रखा था। 60 के दशक में लता प्लेबैक सिंगिंग की महारानी कही जाने लगी। साल 1969 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लता ने इंतकाम का गाना आ जाने जा गाकर यह साबित कर दिया कि वह आशा भोसले की तरह वेस्टर्न म्यूजिक पर भी गा सकती हैं। 90 के दशक में लता ने चुनिंदा फिल्मों के लिए ही गाने गाए। साल 1990 में अपने बैनर की फिल्म लेकिन के लिए लता ने यारा सिल्ली सिल्ली गाना गाया। हालांकि यह फिल्म नहीं चली, लेकिन आज भी यह गाना लता के बेहतरीन गानों में से एक माना जाता है। लता को उनके फिल्मी कैरियर में कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। उनके गाए गीत के लिए साल 1972 में फिल्म परिचय, साल 1975 में कोरा कागज और साल 1990 में फिल्म लेकिन के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा लता को वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म विभूषण और 2001 में भारत रत्न मिला।